दोस्तों, आज एक अच्छा मुबारक मौका है। अविनाश दास हमसे मुखातिब हैं और आपके ग्रुप में आए हुए हैं। लगातार पिछले 1 महीने से ये शहर दर शहर अपनी फिल्म के प्रचार में लगे हुए थे। आज अब सभी के सामने रहेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर अपनी बात करेंगे और फिर अगर आपके सवाल कुछ आते हैं इस बीच में तो उन सवालों के जवाब भी देंगे, नहीं तो फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में। आप लोगों से भी कोई बात नहीं है, आपने इनको दूसरे टीवी चैनल पे, अखबार में और दूसरे माध्यमों में देखा है। तो सबसे पहले तो अविनाश, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रिया। और इस ग्रुप में, जो इस ग्रुप का नाम है मुझे देखनी है अनारकली ऑफ आरा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत ही एक तो इनोवेटिव आइडिया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगना लाजमी है कि भाई मैंने जो फिल्म बनाई उस पर जो है इतने एग्रेसिव तरीके से ग्रुप बना है जिसमें बहुत आत्मीयता का भाव भी है, एक सपोर्ट का भाव भी है, सिर्फ दूर से देखने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप में जो लोग हैं सब अनारकली के परिवार का हिस्सा हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं रोज़ कई बार उस ग्रुप में खुद जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं भी शेयर करता हूँ। हाँ मतलब बहुत सारे लोगों की पोस्ट पर कमेंट्स नहीं कर पाता, इसका दुख भी होता है। करना चाहता हूँ लेकिन पिछले 2-3 महीनों में इतनी भागा दौड़ी रही कि मैं ठहर के कहीं 1 घंटा बैठ ही नहीं पाया। चलिए, अच्छा अविनाश, बहुत संक्षेप में बात करें तो फिल्म कल ही रिलीज हो रही है। आप तो बिल्कुल जो लबे बाम रह गया वाली बात है। तो फिल्म के बारे में अपने इस सदस्य ग्रुप के सदस्यों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या है ये फिल्म, बहुत संक्षेप में? हालांकि लिखित रूप से आपने कई बार जवाब दिया है इस बात का। हाँ, हम्म। लेकिन लोगों ने सुना नहीं है आपको। देखिए, एक ऐसी कहानी मैंने कहने की कोशिश की है जो बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में लोग पता नहीं क्यों नहीं कह पाए हैं अभी तक। एक फ़िल्म तीसरी कसम आई थी, शैलेंद्र ने प्रोड्यूस की थी। लेकिन वो भी जो फ़िल्म थी वो हीरामन के नज़रिए से थी, और हीरामन इसलिए अमर किरदार है। हीराबाई के इर्द-गिर्द वो फ़िल्म थी। उसमें नाचने गाने वाली बाई का जीवन थोड़ा-सा आया था। लेकिन वो स्टेज और जो कैंप है उसी के बीच का पूरा उनका जीवन था। हमारी अनारकली, उसमें हमारी फ़िल्म आ गया। हम्म, हमारी फ़िल्म जो है अनारकली, उसमें इसी तरह हीराबाई जैसी ही एक गायिका है, लेकिन मतलब शो के बीच की कहानी नहीं है। कई सारे शो, उनके जीवन के बहुत सारे रंग, और उस रंग के साथ जुड़े हुए कुछ जो क्या पन्ने हैं, उन सब का एक कोलाज है। और मैं अपने ग्रुप के लोगों से ये कहूँगा कि आप बिल्कुल निरपेक्ष होकर के फिल्म देखने जाएं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जब फिल्म देखें और बाहर निकलें तो बड़ी ईमानदार प्रतिक्रिया दें। अच्छी फिल्म लगे तो मेरा साहस बढ़ाएं, अच्छा कहें। अगर बुरी लगे तो मुझे डंडा बजाएं मुझसे, और बड़ी ईमानदारी से कहें, ताकि मैं अपनी आगे की जो सिनेमाई यात्रा है उसको थोड़ा और मजबूत कर सकूं। आपने आगे आने वाली फिल्मों और सिनेमाई यात्रा की बात की। यहाँ विशाल अहलावत आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी आने वाली फिल्मों में मजे हुए कलाकार ही रहेंगे या कितनी नए लोगों को भी मौका मिलेगा? नहीं नहीं, मतलब हमारी इस फिल्म में भी बहुत सारे नए लोग हैं। मयूर मोरे हैं। अगर आप माने तो विजय कुमार हैं, जिन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं की हैं कुछ फिल्मों में, लेकिन हमारी फिल्म में एक बड़ा ट्रैक है उनके पास। ब्रजेश करनवाल हैं, दिलीप गुप्ता हैं, नीलेश दीपक हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुमन पटेल हैं, सारे नए लोग हैं। तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा, जो एक्टिंग को अलग से मतलब देखना चाहते हैं। मतलब एक्टिंग को लेकर के उनमें बहुत कसा हुआ जज्बा हो। मजे हुए कलाकार तो ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन नए लोग भी, लोगों को भी मजा हुआ होना चाहिए। आपके होम टाउन दरभंगा के लोगों के लिए कुछ स्पेशल है क्या? राहुल राय पूछ रहे हैं। देखिए,
आरा की कहानी है। आरा और दरभंगा दो भाषाई इलाके हैं। मैं दरभंगा से आता हूँ। बेशक आरा की एक सिंगर पे मैंने दरभंगा के मैथिल मन से फिल्म बनाई है। तो यही खास बात है उसमें कि दरभंगा के एक लड़के ने अपने ही सूबे के एक जिले को जो है अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है। तो बस से दरभंगा से चले हैं और आरा पहुंचे, मैं यही कहूँगा। कई सारे लोग आ चुके हैं, इसको देख रहे हैं लगातार लाइव। वल्लरी श्रीवास्तव भी पहुंची हैं। क्या बात है वल्लरी, सुनीता कैसी हो? मिनी आई हैं। हाँ, सुनीता मिनी पटना में है हाँ और हाँ। बहुत ही संघर्षपूर्ण और कमाल का उनका जीवन रहा है अरे और वाह, उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। अरे वाह। और दिलीप गुप्ता जी तो देख ही रहे हैं, उन्होंने सवाल भी पूछे। उनका नाम भी मैंने लिया हाँ। है। और आदित्य प्रसाद जी ने, आदित्य जी नमस्कार हाँ। आपका। और विनीत उत्पल भी पहुंच गए, जो बहुत ही हाँ उत्साही हैं। और विनीत उत्पल एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो शायद आपको मालूम ना हो। हाँ हाँ, वो आपके सारे इंटरव्यूज और स्वरा के इंटरव्यूज सुन रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं। बहुत अच्छा विनीत जी, मैं और माफी चाहता हूँ, मैं आपके कॉलेज नहीं आ सका क्योंकि इतना पीआर का पूरा लाइनअप था और इतने ज्यादा मतलब कम समय में ज्यादा ज्यादा शेड्यूल था, नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि विनीत का ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा कि इस पूरे डिस्कोर्स में जो आप लोग के इंटरव्यू चले, वो फिल्मी इंटरव्यू जरूर थे, फिल्मों से संबंधित थे, लेकिन गैर फिल्मी बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं उसमें। सोशल एथिक्स और उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तरह से सोशल पहलू। इसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि इस फिल्म से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों का जो कंसर्न है वो सोशल पॉलिटिकल ज्यादा रहा है। चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे हमारे सिनेमाटोग्राफर अरविंद कन्ना बिरन हो, जबीन मर्चेंट हो, रविंद्र रंधावा हो हमारे एसोसिएट, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर नजर रखते हैं और जहां उनको खड़ा होने की जरूरत महसूस होती है खड़ा होते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस में शामिल होते हैं। हमारी अभिनेत्री जो स्वरा भास्कर है वो सोशल मीडिया पे लगातार सामाजिक राजनीतिक स्टैंड लेती पाई जाती है, बहुत वोकल है। इसी वजह से सिनेमा के इर्द गिर्द जो है ये सारी बातें भी होती रही। साकेत आनंद आ गए हैं, शायद आपके साकेत, भांजा हैं। हाँ मतलब अ, इनके जो मामा हैं तारानंद वियोगी मुझको मतलब गांव से बाहर निकालने में और मजबूत बनाने में और मतलब जीवन को, मेरे जीवन को एक दिशा देने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और मेरे जीवन से उनके नाम को कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। चलिए, आरा से अनारदाना जी आ गए हैं अब। अनारदाना, हाँ, क्या बात है, ये आशुतोष कुमार स्वागत। पांडे। अरे क्या बात है आशुतोष, कैसे हो यार? तुम्हारा हर इंटरव्यू में स्वरा भास्कर नाम लेती है और मैं सिर्फ चुटकी लेता हूँ। अच्छा, इस फिल्म के फिर से हम बात करें, कलाकारों का चुनाव और जिस ढंग से इंसेंबल कास्ट आपने जमा किया है वो बहुत ही उम्दा होगा, उनका बेहतरीन प्रदर्शन होगा। लेकिन कोई एक सूत्र क्या सारे कलाकारों सारे किरदारों में कुछ है क्या, एक तार जैसा कह लें, या एक कोई रेखा जाती हो सबको टच करती हो? देखिए, एक तो हमारी जैसे फिल्मों में थीम सॉन्ग हुआ करते हैं, ऐसा कोई थीम भाव है क्या? ऐसा है कि हमारी फिल्म एक तो म्यूजिकल फिल्म हम्म, है ना, और केंद्रीय पात्र हमारी अनारकली है। तो जितने पात्र हैं हमारी फिल्म में, उन पात्रों में आप स्टेज भी है, उन पात्रों में गाने हैं, उन पात्रों में साइकिल है, उन पात्रों में मंदिर है। तो ये सारे जो मूक पात्र हैं और जो जिंदा पात्र हैं हमारी फिल्मों के, वो सब अनारकली के इर्द गिर्द जो है वो झिझिर कोना खेल रहे हैं एक तरह से। तो उनके आपसी रिश्ते हैं, अनारकली को लेकर के उनका अप्रोच है जो बड़ा दुनियावी अप्रोच है। जैसे हमारे समय में एक स्ट्रीट सिंगर को लेकर के एक आम इंसान का अप्रोच हो सकता है और उस आम इंसान में भी अप्रोच के कई सारे शेड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सारे किरदारों को आपस में तो बांधती ही है तरह से। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन विनीत का था, कल परसों मेरी बात, विनीत कुमार, ओके, विनीत कुमार का था, और उन्होंने बहुत मार्के की बात कही थी। शायद वो जब लिखेंगे तो शायद इस बात पर का जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म को देखते हुए, चूंकि मैं अभी अविनाश को जानता हूँ काफ़ी दिनों से, तो ये फिल्म मुझे अविनाश के साथ कथात्मक लगी और मुझे स्वरा में बार बार मुझे दिखते रहे
अविनाश, और सिर्फ अविनाश ही नहीं, अविनाश के आसपास के लोग भी दिखते रहे हैं कुछ किरदारों में। ये होता है क्योंकि चूंकि कहानी भी मैंने लिखी है अनारकली की, और जब कहानी में आप फिक्शनल पात्र लाते हो तो उन पात्रों में कहीं ना कहीं अपनी ही कुछ चीजें आप डालते रहते हो। वो पात्र एक डायरेक्टर के मन में जो भाव हो सकते हैं, जो बातें हो सकती हैं, जो टेक हो सकता है इश्यूज को लेकर के, वो सारी तो रिफ्लेक्ट होनी जो है वो स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि कोई भी फिल्मकार जब अपनी कहानी पे फिल्म बना रहा होता है तो उसमें उसके हिस्से का बहुत सारा जो लाइफ है, जीवन है, जो बातें हैं वो शामिल हो ही जाती ऐसा कोई सायास प्रयास नहीं रहा है। है। सायास प्रयास नहीं, क्योंकि मैं बायोग्राफी नहीं बना रहा था, मैं अनारकली की बायोग्राफी बना रहा था। और अनारकली का जीवन, अनारकली का जो पूरा बैकड्रॉप है, जो ओरिएंटेशन है, वो अलग है। जो समाज में जिस पायदान पे है वो बिल्कुल अलग है, और मैं बिल्कुल अलग से आया हूँ। तो वैसा तो मुझे नहीं लगता कि सायास है। अनायास ही हम अपने आप को कई रूपों में कई बार व्यक्त करते ही रहते हैं। हाँ, मतलब मैं बीच में एक बताना चाहूंगा कि कई सारे इंटरव्यू में स्वरा छेड़ती रहती है मुझे। कई सारे ऑनलाइन चैनल पे भी उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म में जो एक किरदार है वो मैंने अपने ऊपर रचा है। तो आप देखेंगे वो सेकंड हाफ में फिल्म में आता है, छोटा सा फर्स्ट हाफ में भी है, तो आप समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, किसी सतीश वर्मा जी का ऑब्जर्वेशन है कि सतीश वर्मा सहरसा के रहने वाले हैं और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और आजकल शायद दिल्ली में। तो उन्होंने एक ही शब्द लिखा है, रिबेलियन अनारकली। बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन आप देखिए जरूर, उसके बाद कोई राय बनाइए सतीश जी। कोई रंजीत राहुल है, प्रणाम कर रहे हैं। रंजीत राहुल सपना सफल हुआ। पटना के हैं, और रंजीत राहुल जो हैं वो हमारे प्रभात खबर के दिनों के एक साथी हैं, अक्सर मुझसे मिलने आते थे। अच्छा अच्छा, चलिए, आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर बेंगलोर से हाजिर हो गई है, वत्सला श्रीवास्तव। वत्सला। वत्सला, धन्यवाद। तुम्हारा ही देखो जो है वो शर्ट पहन के आज जा रहा हूँ प्रीमियर में। तुमने जो ये भेजा है, मैंने कभी नहीं पहना था ये इस तरह का शर्ट, और इसके लिए तुम्हारा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्वप्निल का भी। और फैब इंडिया का है सर। अच्छा। विनीत उत्पल जी का सवाल आ गया है कि आपके और सौरभ भास्कर के सभी इंटरव्यू में सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और मुझे लगता है कि मानव शास्त्र के अध्ययन करने वालों को यह फिल्म देखनी चाहिए। ये स्वरा ने कहा है खुद कई सारे इंटरव्यू में, और स्वरा की पीएचडी जो है वो सोशियोलॉजी पे ही है ना, वो समाजशास्त्र से उन्होंने पढ़ाई की है। और चूंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, बीए की डिग्री भी मैंने बहुत मुश्किल से पाई है, लेकिन समाज में बहुत घुसा हुआ आदमी हूँ। हो सकता है सामाजिक बातें मुझसे भी हो गई होंगी। विनीत जी, आपके ऑब्जर्वेशन के लिए, इतने बारीक ऑब्जर्वेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया यार। क्या आपकी अगली फिल्म भी बिहार की कहानी है, या उसमें मुंबई का भी जिक्र होगा? ये लोग अंशु शर्मा, अंशु शर्मा हमारे। मैं तो अभी मुंबई आया हूँ, मुंबई को ठीक से समझ भी नहीं पाया हूँ। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि सांता क्रूज में ये जगह कहाँ है और कैसे पहुंचेंगे, तो मैं बता ही नहीं पाया उनको, क्योंकि मैं इसके पूरे नक्शे से ही वाकिफ नहीं हूँ। मैं बिहार में काफी वक्त रह चुका हूँ, पैदाइश मेरी हुई है, मेरे खून में, मेरे पूरे रब ढंग में जो है वो बिहार है। तो ज्यादातर कहानियां तो बिहार की ही निकलेंगी। दिल्ली में मैं रहा हूँ, और अगर दिल्ली के आसपास की भी कहानियां अगर मैं कुछ कहूंगा तो बिहारी किरदार उसमें अहम तरीके से होंगे। और हम लोग के घनघोर सहयोगी और कॉमरेड निराला विदेशिया आ गए हैं। हाँ, निराला जी, क्या बात है। और जे सुशील भी पहुंच गए हैं। जे सुशील जी के यहाँ जो है बीबीसी में जब हमारा लाइव हुआ तो एक साथ 50,000 लोगों ने देखा। तो इन लोगों ने बहुत ही कमाल का सपोर्ट किया है अनारकली को, मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रवीण जैन आपसे पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन हमारा लंबा रहा। और हाँ, जबीन से आपका कैसे परिचय हुआ और उनको एडिटिंग में लाना? जबीन को कम लोग जानते हैं।
जबीन मर्चेंट जो है वो जब हमारी फिल्म बननी शुरू हुई थी तो मैं बिल्कुल नया नया था। मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया था। हाँ, मतलब एक टेक्निकली मैंने असिस्ट किया था एक फिल्म में, डांस फॉर डेमोक्रेसी थी। तो लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। प्रोड्यूसर हमारे डरे हुए थे कि भाई मैं नया हूँ, पता नहीं मतलब फिल्म कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं नया हूँ, लेकिन हमारे आसपास जो आप सेनाओं को तैनात करिए, वो सारे मंझे हुए सेना हो तो अच्छा होगा, उन पर आप पैसे खर्च करिए। तो इस लिहाज से जबीन मर्चेंट से हमारा परिचय हुआ, मैं उनसे मिला, और हमारी फिल्म से ठीक पहले उन्होंने एनेस्टन एडिट किया और वो खामोशी जो फिल्म बनी थी संजय लीला भंसाली की, उसको एडिट किया था बेला ने, उनकी बहन जो थी, और उनकी वो असिस्टेंट थी उस समय। तो वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। बहुत सारी फिल्में उन्होंने एडिट की हैं, लेकिन बड़ी चुपके चुपके रहने वाली ये महिला है बॉलीवुड में। इनके इनकी इनकी जो सास हैं वो मराठी की बहुत बड़ी शख्सियत है। उनको जी, शांता गोखले जी। शांता गोखले जी, और उनको बहुत सारे पद्म सम्मान भी, संगीत नाटक अकादमी के सम्मान भी उनको मिले। और उनकी ननद रेणुका उनकी शाहने। ननद रेणुका शहाने हैं। उनके पति गिरीश जी जो हैं जी जी, वो बहुत आर्ट क्रिटिक बड़े हैं, आर्ट बड़े। क्रिटिक हैं। तो ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग थे। पोस्ट प्रोडक्शन में उनके साथ बहुत बातें होती थी। वो एक कट दिखा, और सबसे अच्छी बात थी कि इन तमाम, मैं बहुत नया था, लेकिन इन लोगों की निगाह में जो मेरी इज्जत थी वो कमाल की थी। और वो देख करके ही मैं अंदर से बड़ा आह्लादित होता था कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, फिर भी मुझे अगर इतनी तवज्जो दी जाती है तो मैं कोई बात ऐसी ही कहूँ। मतलब बहुत सोच समझ के कोई बात कहता था मैं, जिसमें मुझे लगता था कि मुझे कहना चाहिए। तो लंबा इसलिए खिंचा क्योंकि हम कई बार अपने ही काम से असंतुष्ट रहते हैं। कई बार जब कहानी लिखते हैं तो एक पन्ना लिखते हैं, फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। तो एडिटिंग का प्रोसेस भी यही होता है। कहानी को हम, जैसे हमने स्क्रिप्ट में लिखा है, तो कहानी दरअसल हम रिराइट करते हैं एक तरह से एडिटिंग के प्रोसेस में, पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में। लिखा हमने, शूट किया, वो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है। जब पोस्ट में आते हैं तो होता है ना, आप संपादित करते हो, रिराइट करते हो, दूसरी बार हम लिखते हैं अपनी ही कहानी को। तो कई बार इस ट्रैक पे चलते हैं, फिर दूसरे ट्रैक पे चलते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा थोड़ा लंबा हो गया। फिर कलर करेक्शन को लेकर के भी बहुत तरह के मतलब इनपुट से क्या रखा जाए, कैसा रखा जाए। थोड़े बैकग्राउंड के सीन हैं तो थोड़ा टेक्सचर अलग किया जाए कि नहीं किया जाए। साउंड को लेकर के भी थोड़ा टाइम लग गया कि जो साउंड डिज़ाइन हमारा हुआ उसको लेकर के बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें और हम लोगों ने ऐड उसमें की। उसको ढूंढना, तलाशना पड़ा हम लोगों को, मतलब जहाँ हमारा शूट हुआ वहाँ जा करके। बैकग्राउंड म्यूजिक हमने 2 बार चेंज किया। तो ये सब होता है, हर फिल्म का अपना एक मामला है। और मैंने बहुत सीखा इस फिल्म में। इस फिल्म में मैंने अपने को देने से ज़्यादा मैंने इस फिल्म से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ सीखा। ये मेरे लिए एक स्कूल की तरह था अनारकली व्यापार। निराला जी की ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि रांची में माहौल बना हुआ है। क्या बात है, धन्यवाद। रांची में शायद 3 सिनेमा हॉल में लगी है। संजय त्रिपाठी जी आपको बधाई दे रहे हैं। संजय, अगर तुम वही हो जो मेरे साथ और पवन के साथ पटना में घूमते रहे थे, साथ में रहते थे, और अभी सुलभ शौचालय में नौकरी कर रहे हो, तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्योंकि तुम बहुत दिलकश यार रहे हो मेरे। प्रवीण जैन जी कह रहे हैं कि सी इज माई सीनियर, मसाज जबीन जी के बारे में कह रहे हैं। अजीत कुमार जी बधाई दे रहे हैं आपको। जी, नमस्कार, धन्यवाद। अमित अमरजी राय शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो अमरजी राय मैथिली जो में है वो दिल्ली में मैथिली थिएटर करते हैं। और तो उन्होंने लिखा भी है शुभकामना आई छमर। हाँ, देखियो हम चिन्ह गलो वहाँ के। इनका अच्छा, जाकर हम एक बेर हारमोनियम उठा कर लेने गए। प्रवीण जैन जी फिर से पूछ रहे हैं कि आप वैसे तो फिल्म जर्नलिस्ट हैं,
तो डायरेक्शन करने वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मैं फिल्म मैं जर्नलिस्ट बहुत- कभी नहीं रहा। ये कई जगह मुझसे पूछा गया। मैं मैं मुंबई में वैसे रहा आप हूँ। तो जर्नलिस्ट हैं, हाँ, फिल्म जर्नलिस्ट हाँ, नहीं। बिल्कुल। निराला जी फिर से कह रहे हैं अनारकली हिट हो गई। रघुवेंद्र जी अनारकली हिट हो गई कह तो रहे आपको हैं, चूड़ा दही चीनी खिलाऊंगा। रघुवेंद्र जी कह रहे हैं कि दूसरी फिल्म पर आगे बढ़े अविनाश बाबू, फिल्म आने के पहले ही हिट है। अपने रघुवेंद्र बोल हाँ रहे हैं? रघुवेंद्र नहीं, ये रघुवेंद्र वहीं से, अच्छा, निराला रांची जी से। के। हाँ, अच्छा, राघवेंद्र बोल रहे हैं। अच्छा राघवेंद्र। राघवेंद्र जी हमारे हाँ बहुत राघवेंद्र। पुराने सहयोगी हैं। हम्म, और हम सब ने साथ पत्रकारिता शुरू की थी। हमसे पहले वो संपादक बने प्रभात खबर के। हम्म। और बहुत ही मोरली मुझे काफी सपोर्ट करते रहे हैं वक्त वक्त पे। राघवेंद्र जी, मैं दूसरी फिल्म शुरू कर चुका हूँ। चलिए, दीपक कुमार सिंह कह रहे हैं कि अभी तक जो मैंने समझा उससे लगा कि ये फिल्म एक महिला की समाज से लड़ने की कहानी है। अगर बिहार के ही पृष्ठभूमि पे फिल्म बने तो नेक्स्ट मुद्दा क्या होगा? बताऊंगा जरूर, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा जैसे ही पता चलेगा मुझे हम्म, कि मैं इस विषय पे काम करने जा रहा हूँ। हम्म। धनबाद के एक साथी हैं दीपक ओझा, दीपक जी पूछ नमस्कार। रहे हैं कि सिंगल स्क्रीन पे फिल्म आ रही है या नहीं। निराला जी का ही सवाल है। हाँ, ये सिंगल स्क्रीन पे आ रही है। अब जैसे मोती महल जो है वो सिंगल स्क्रीन है आरा में, तो वहां लग रही है फिल्म। गया में फिल्म लग रही है, सीतामढ़ी में फिल्म लग रही है, मुजफ्फरपुर में लग रही है, दरभंगा में लग रही है। इन तमाम शहरों में फिल्में लग रही हैं। और धनबाद में फिल्म लग रही है, देवघर में फिल्म लगी है। तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स इतने ज्यादा है नहीं बिहार में, वो सिंगल और मल्टीप्लेक्स मिला करके ये फिल्में लगी हैं। प्रीति शेखर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। जियो मतलब एक अविनाश। साल सीनियर होने का ये मतलब नहीं है कि आप आशीर्वाद देने के मूड में आ जाए प्रीति जी। जियो अविनाश। हम्म, प्रवीण जैन फिर से हैं, हम्म। पुणे में कहाँ रिलीज हो रही है? पुणे में अभी हम लोगों ने जो डाटा निकाला था उसमें 6-7 जगह पुणे में रिलीज हो रही है ना। हम्म। कई सारे थिएटर में रिलीज हो रही है। अब 20-25 शोज हैं वहां पे। अरुण सितांश पूछ रहे हैं कि RRR है ना? अरुण शितांश जी से हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है। और हमने एक ही टिफिन से मेरी बनाई हुई रोटियां तोड़ तोड़ के खाई है अरुण जी ने। और अरुण जी से आरा में भी मेरी मुलाकात हुई जब मैं गया था इसकी लोकेशन रेकी पे, इस फिल्म के लगभग 1.5 पौने 2 साल पहले। हम्म। और आरा में अनारकली तो आ ही रही है, हम भी आ जाएंगे। आप बनवाइए कुछ बढ़िया खाने का। राजीव प्रकाश कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ललित चौधरी आए हैं। ललित चौधरी हमारे बॉलीवुड वाले हैं। हाँ सर, आप फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में क्यों लेकर नहीं गए? एक सोची समझी स्ट्रेटजी रही क्या? बॉलीवुड डायरेक्ट के हैं ललित चौधरी जी। और मैं इनसे इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि मेरा काम सिनेमा बनाना था। और सिनेमा को लेकर के मेरे बहुत सारे दावे तब तक नहीं थे जब तक अभी कल रिलीज नहीं हो रही है। मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि मैंने बहुत औसम फिल्म बनाई है। और जो फेस्टिवल में भेजने का पूरा मामला है वो प्रोड्यूसर्स के इलाके की चीज़ है, क्योंकि फिल्म को फेस्टिवल्स में भेजने में पैसे लगते हैं और एक अलग तरह की नेटवर्किंग भी काम आती है। तो मैं बिल्कुल नया हूँ। और अगर मैं आगे भी फिल्म बनाता रहा और मुझे लगा कि मैं भेजने में सक्षम हूँ फेस्टिवल्स में, तो मैं भेजूंगा अपनी फिल्में जरूर। विनीत उत्पल जी की इच्छा है कि अब भेंट कोना हेते, आप केना रहे थे माछ माछ भात बन बन की अच्छी, कुछ है देखियो, मतलब। हाँ, माछ भात अहाँ घर पर बनाओ, हम दिल्ली में आबै छी, हमरा निमंत्रित करू, हम 3-4 टा लोग संगे आयब आ खा जायब। आ ओना दिल्ली जहिया आयब तहिया मंडी हाउस में हमरा से भेंट करू। मंडी हाउस में हम चाय पिए ला जेबे टा करी छी। पटना कब आ रहे हैं सर जी? किसने पूछा? ये पूछा है विवेक सिंह ने। विवेक सिंह जी, पटना में हर पहली फुर्सत में निकल जाता हूँ। इसीलिए जैसे ही ये मेरी पहली फुर्सत होगी मैं पटना आ जाऊंगा। वहाँ मेरे दोस्त हैं अनीश अंकुर, उनके बिना मैं बहुत ज्यादा रह नहीं पाता हूँ। उनसे मिलने में बार बार आता रहता हूँ। प्रकाश बंधु कह रहे हैं भैया बहुत बधाई, दरभंगा में लगी नहीं, अभी तक देख नहीं पाया,
पर पटना जाकर देखूंगा। प्रकाश, रिंकू इसका नाम है घर का। हम्म, तो तुम लाइट हाउस सिनेमा है लहरियासराय में, वहां जाकर के पता करो, वहां फिल्म लगी है, जैसे कि मेरे पास सूचना है। हम्म। नवनीत नीरो ने तो सीट बुक कर लिया है। नवनीत नौ नीरव तीस जी मेरे बजे बड़े प्यारे जोधपुर से। कहानीकार हैं। हम्म। चंदन राय ऐसे विषय पर कई फिल्म बन चुकी है, हम इस फिल्म में को क्यों देखें? मुझे लगता है चंदन राय जी की इस विषय पे फिल्म बनी नहीं है। आप बताइए किसी भी एक फिल्म का नाम जो सिर्फ स्ट्रीट सिंगर की कहानी हो। अगर अगर जानकारी आप बढ़ा सके तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास रेफरेंस नहीं था जब मैं फिल्म बना रहा था। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, जो मिले भी एक आध वो बड़े मुकम्मल रेफरेंस नहीं थे। कुछ फिल्मों में जिक्र आया है, कुछ लोग आए हैं, सरदारी बेगम जैसी फिल्में हैं, लेकिन वो बहुत ही अलग तरह की गायिका रही, बिल्कुल स्ट्रीट और सड़क छाप गायिका नहीं रही, स्टेज वाली गायिका नहीं रही उस तरीके से कि परफॉर्म भी कर रही है और गाना भी गा रही है। क्षितिज राय कह रहे हैं कि कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो पक्का। क्षितिज राय खुद बहुत बड़ा लेखक है, उसका नॉवेल आया है राजकमल प्रकाशन से, गंदी बात। मैंने मंगवाया है अमेजोन से, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, पढ़ूंगा। और क्षितिज, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम कल मेरी फिल्म देख रहे हो सुबह सुबह। अभी से जिज्ञासा है दूसरी फिल्म पर से पर्दा हटाएं। किसका? सतीश वर्मा जी। सतीश वर्मा जी, ऐसा कुछ पर्दा नहीं होता इस तरह के कामों में, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पक जाए, थोड़ी चीजें बन जाए, तब उस पर बात करना अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ है क्या कि हम सिनेमा के बारे में सोचते हैं और स्टेटस अपडेट कर देते हैं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। राहुल राय इश्क वाला आदाब करने के लिए बेताब हैं, लेकिन दरभंगा में। अरे आप बिल्कुल लाइट हाउस जाके पता करिए। हाँ। उसको पॉज कैसे करें? हाँ, बात करते रहिए, सवाल करते रहिए, हाँ, मैं बोलता जाऊंगा। आज आप बहुत सारे अभी कुछ आप एक मिनट खुद बोलते रहिए। हाँ, तो ऐसा है कि लाइव तो चल ही रहा है, मेरे साथ बातचीत जारी है। इस बीच किसी ने दरवाजे पे घंटी बजाई और अजय ब्रह्मात्मक जी अपने घर पे अकेले हैं, तो दरवाज़ा खोलने गए हैं। कुछ दिनों पहले उनके पैर में एक गहरी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाते थे, लेकिन अब बहुत तेज़ कदमों से चल पाते हैं, और जिस कदम से वो गए थे उसी कदम से वापस आ गए हैं। तो अगले सवाल के लिए तैयार। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये लाइव हमारा हिट हो गया है। क्या बात है, और क्या फेसबुक ने इस बात की बधाई मुझे भेजी है अरे वाह, कि ये अब तक की सबसे हिट लाइव है आपका। थैंक यू फेसबुक। तो इससे हम मान के चलें कि फिल्म भी हिट होने वाली है। ये संकेत अच्छे हैं। हाँ। कुमार गौरव आ गए हैं। कुमार गौरव पुणे से अगर है तो वो मेरा भाई है। अच्छा, तो मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीद है। देखना होगा कि गंभीर अविनाश की कहानी को कैसे पेश करते हैं। ये गाना सुनकर धारणा सही नहीं बनी, भोजपुरी बाजारू सिनेमा की तरह लग रहा था। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कई बार होता क्या है कि कुछ चीजें कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, लेकिन और होता क्या है ना कि ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके से म्यूजिक पे हम लोगों ने काम किया है, जो ट्रेडिशनल तरीके से म्यूजिक कंपोज होता रहा है। बहुत अलग तरह के वाद्य यंत्र, ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों का ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, तो कई बार पहली बार में चीजें नहीं चढ़ती हैं आत्मा में। तो आप, मुझको लगता है कि आपको एक आध बार और सुनना चाहिए। हम फिर भी सबके अगर आप कहेंगे तो मान लूंगा आपकी बात। हम सबकी प्रिय स्वर्णकांता जी आ गई हैं। स्वर्णकांता क्या बोल रही है? कुछ बोल नहीं रही हैं। और सिर्फ तुम्हारा ऑल द बेस्ट में आने के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अरे वाह वाह, क्या बात है। रंजीत कुमार जी फिर आए हैं। हाँ। तो पटना में लगने वाली नागेश्वर कॉलोनी से नागेश्वर कॉलोनी में तो कई बार गए आपके साथ। जो शख्स मेरे साथ मेरे बाइक पे आए थे, वे भी डायरेक्टर हैं, और मैं
संडे को उनकी फिल्म देखूंगा। अच्छा, वाह वाह। उन्होंने बाइक वाइक पे घुमाया होगा रंजीत हाँ जी हाँ ने। बिल्कुल, मेरे को बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत मान दिया है, बहुत सहयोग दिया है, कभी बाइक पे बिठा के, कभी हम्म, मेरा हाथ पकड़ के जीवन में आगे ले जाने का मामला है। हम्म। अच्छा, कुमार गौरव जी का एक और कुमार ऑब्जर्वेशन गौरव है। मेरा भाई नहीं है फिर है ये भाई ये नहीं? फिर कोई और है। मुझे लग रहा है कि आपने मीडिया हाईजैक कर लिया है। ऐसी कोई सायास कोशिश नहीं रही कुमार गौरव जी। कहीं से कोई अ, वस्तुनिष्ठ समीक्षा नहीं मिल पा रही। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको ठहर के देखना चाहिए चीज़ों को। और मैंने मीडिया शो जो हुआ था दिल्ली में, कुछ मीडिया के लोग आए थे उस शो में, मैंने कहा था कि यार आप फिल्म देखो, और अगर आपको लगे कि फिल्म देखने के बाद मुझे गाली देनी चाहिए तो बेशक गाली दो। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि अगर अच्छी लगे तो मुझे प्रशंसा दो, मैंने उनसे कभी कोई डिमांड नहीं की। तो जो लोग लिख रहे हैं खुद अपनी अंतः प्रेरणा से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हाँ एक बात हो सकती है, क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ और मेरा एक अच्छा खासा समाज बना मीडिया में रहते हुए। तो समाज और परिवार से अगर कोई आदमी कुछ आगे बढ़ के कुछ नया करता है तो सब लोग उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बेस्ट विशेष कहने की कोशिश करते हैं। तो जो मीडिया रिपोर्ट है इस तरह की जो हमारे फेसबुक वॉल के इर्द गिर्द आपको नजर आती है, उसको बेस्ट विशेष के रूप में आप देखें, ना कि एक वस्तुनिष्ठ समीक्षा के रूप में देखें, क्योंकि वो समीक्षा फिल्म आने के बाद ही हो पाएगी। उमेश पंत की जिज्ञासा बहुत अच्छी उमेश है। पंत कहाँ भाग गए हाँ, यार हाँ। मुंबई से, मुंबई में जरूरत है तुम्हारी। पहली फिल्म बनाने के शुरुआती चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएं, इस पर हम लोग बाद में कभी डिटेल में हाँ बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक छोटा सवाल पूछा है, उसका जवाब मिलना चाहिए तुरंत। वह है कि फिल्म के आउटसाइडर दर्शक से फिल्म निर्माता के इनसाइडर होने में क्या बदल जाता है? आदमी तो आदमी ही रहता है, चाहे वहां रहे चाहे यहाँ रहे। हाँ एक चीज जरूर आपको समझ में आती है कि बाजार के बाहर से बाजार को देखना और बाजार के भीतर आकर के बाजार को देखने में बड़ा अंतर होता है। तो हम्म, नजरिए का अंतर आ जाता है, और कुछ हम्म। नहीं बदलता आदमी। चलिए, अनुराग चड्ढा कह रहे हैं कि देसी धड़कन पे यूट्यूब पे उन्होंने आपका इंटरव्यू देखा जो बहुत शानदार था। थैंक यू अनुराग जी। हम्म। प्रकाश बंधु फिर से आए हैं। कल अनारकली आरा वाली को लेकर रंग कर्मियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा किया या बुरा हम्म, किया प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस में, ये आना बड़ा जरूरी है सूचना। पंकज दुबे जी आ गए हैं। क्या बात है। हम्म, अभी देखने के लिए रतन भूषण जी देख रहे हैं। नवीन चंद्र कला कुमार जी आ गए दुबई क्या से। बात है, नवीन जी को मेरा नमस्कार है। विनीत कुमार जी का पता नहीं कहाँ से हैं, वो आ गए हैं। और आपका गीतकार पहुंच गया है, राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह कहाँ हो यार, मैं तुम्हारे चलते यहाँ बैठा हुआ हूँ। तुम आ जाओ और इस फेसबुक लाइव को इंटरप्ट करो, बंद करवाओ। नवीन चंद्र कवाल जी वाह कह रहे हैं। नवीन जी दुबई में कब कब लगेगी पूछ रहे हैं। यार एक तो है क्या कि हिंदुस्तान में सब जगह लग रही है, और हमारे प्रोड्यूसर ने ट्राई किया था ओवरसीज के लिए, तो लंदन में सिर्फ रिलीज हो रहा है। दुबई में भी मुझको लगता है लग ही जानी चाहिए फिल्म, एक आध हफ्ते के बाद वो ट्राई कर रहे हैं। वैसे एक महीने के बाद ये नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी। हम्म। उनका यही कहना है कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए भी कुछ जुगाड़ होना हाँ नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल जुगाड़ है। हम्म। और पंकज दुबे जी कह रहे हैं सराहनीय प्रयास, थैंक यू पंकज जी। शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बज है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। देखिए जरूर देखिए। एकता श्री आ गई हैं। पांडे निधि सिंह आ गई हैं। राम कुमार सिंह, मेरा नाम भी ले लो, सरबत नाम ले लो। अरे नाम लिया आपका महाराज राम कुमार सिंह, सुनते तो हो नहीं ठीक से यार। हम्म। निधि जल्दी आ जाओ यार, आज मिलना है हम लोगों को। मुकुल रंजन जी। ओह, मुकुल रंजन हमारे पाहुन है। ओके। रुक गया क्या। नहीं नहीं, अच्छा। अच्छा, तो वो भी कुछ विच डायरेक्शन अनारकली ऑफ आरा वुड लीड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। किधर? जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा जहां तक हो सकेगा। हम्म। कुलदीप श्रीवास्तव अग्रिम बधाई दे रहे हैं। भाई अब तो रुक ही नहीं रहा है सिलसिला ये। अब मैं थक रहा हूँ, मेरी उंगलियां थक रही हैं। तो आप जब भी चाहें इसको बंद कर सकते हैं फेसबुक लाइव को। अब मुझे लगता है बड़े कैमरे पर आपका बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू करना पड़ेगा। कौन अविनाश लिख जी रहा को, है। ये रतन नहीं, मुझे लग रहा है, ये मेरी राय अच्छा है। अच्छा। हाँ, रतन भूषण जी कह रहे हैं कि फिल्म बनाने के लिए बधाई। रतन भूषण जी थैंक यू। अरुण सितांश फिर से आए हैं। क्या कह रहे हैं।
सर यह फिल्म बनाने की योजना बनी तो आरा शहर का फोटो पहली बार मैंने भेजा, हालांकि बिल्कुल साफ सही नहीं कह रहे था। हैं अरुण शीतांश जी, क्योंकि सबसे पहले मैंने अरुण शीतांश जी को भी फोन किया था और मैंने मांगा था कुछ टेक्सचर फोटोज वगैरह, तो इन्होंने मुझे भेजा था, उसके बाद मैं आरा गया था। हम्म, लेकिन ये स्कूल में नौकरी करते हैं, हम्म, सुबह आए मेरे साथ चाय पिए और स्कूल में नौकरी करने चले गए, तो आशुतोष पांडे मेरे साथ जो है घूमता रहा। जी। पहली बार मुझे कोई बधाई दे रहा है, अजय जी आपका शुक्रिया इस लाइव के लिए। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर्स दुबे जी थे, उनका फर्ज भी बनता है। भाई अब बहुत ज़्यादा सवाल आ गए हैं, अब ये आराम से प्रकाश बंधु कह रहे हैं कल मैं देखने जा रहा हूँ। देखो देखो यार, हाँ। और बिल्कुल ईमानदार फीडबैक दो, अच्छा बुरा सब कुछ बताओ। और वो कह रहे हैं कि दरभंगा में वो प्रचार रिक्शा लेकर निकलेंगे। हाँ। सही बोलो। और उस प्रचार रिक्शा को हरी झंडी नरेंद्र जी दिखाएंगे। क्या बात है, तो हमको उसका फोटो लेके भेजना, कल मैं शेयर करूंगा फेसबुक पे। हम्म। चलिए तो हम लोग अभी बंद करते हैं। और थैंक आखिरी यू। बताइए कि कल आपकी फिल्म क्यों कोई देखने जाए, कोई 100 रुपया से लेके 300 रुपया तक क्यों खर्च करे? जी, ऐसा है कि चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलुरु हो, इस तरह के जो नगर महानगर हैं, या पटना, इस तरह के इलाकों में जब किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो एक कॉन्शियसनेस है लोगों में कि लोग सड़कों पे उतरते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन जो अनारकलियां हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में समाज के हाशिए पे पड़ी हुई जो अनारकलियां हैं, वो बिल्कुल अकेली हैं। उनके साथ जब हादसा होता है तो पड़ोसी भी नहीं खड़ा होता। तो हमारी फिल्म इसलिए देखें क्योंकि आप अनारकली के साथ खड़े हो सकें, ऐसी अनारकलियों के साथ खुद को जो है ना उनके मतलब मुश्किलों में साथ खड़े होने को महसूस सकें। इसलिए आपको अनारकली जो है जरूर देखनी चाहिए। चलिए अब आखिरी धन्यवाद कह दें, और मैं भी बहुत अपनी बहुत तरफ से शुक्रिया धन्यवाद देता हूं कि आप आपने तमाम मौका लोगों दिया। का कि आप लोग यहाँ आए, बने रहे, इतनी लंबी बातचीत सुने और कई सारे सवाल किए, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल 24 मार्च है, तो कल जरूर जाइएगा फिल्म देखने। जाते जाते अखिलेश द्विवेदी जी आ गए हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं। हाँ, वो आपको और अविनाश राम कुमार जी को बधाई दे रहा है। ठीक है, मैं राम कुमार की तरफ से भी उनको शुक्रिया अदा करता हाँ, और कैमुकरी से अविनाश दास का फैन बना तब से आज तक हूँ। हूँ। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। चलिए ठीक है, धन्यवाद।